हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस वीडियो में हमने जिन बातों की चर्चा की है, इस तरह के वाक्यों में भी दो तरह के वाक्य हैं। एक काम पहले होता है और दूसरा काम बाद में होता है। तो जो दूसरा काम बाद में होता है, यानी जो सेकंड वर्क है, जो बाद में काम होता है, उसको हम वाक्य के अंत में लिखते हैं। और जो काम पहले होता है, जो रीजन होता है, उस रीजन को हम पहले लिखते हैं। जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यह वीडियो है, इस स्ट्रक्चर में हमने बीइंग का यूज़ किया है। बीइंग का यूज़ किया है, उसके बाद उसके साथ जुटे हुए अन्य शब्द जो होंगे, अदर वर्ड्स होंगे, उनको रख लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को जिस टेंस में होगा उस टेंस में हम उसको रख लेंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, जो कुछ भी रहेगा। तो यहाँ पर देखें, जैसे एग्जाम्पल से अगर समझते हैं, थकान होने पर मैं सोने चला गया। अब यहाँ पर देखिए, सोने जाने का कारण क्या है? थकान होना। और थकान होना, इसमें हम इसको जो यूज करेंगे, बीइंग का यूज करते हुए, यहाँ पर एडजेक्टिव का जो यूज हो जाएगा, बीइंग। थकान होने पर मैं सोने चला गया, तो बीइंग टायर्ड आई वेंट टू बेड। देर होने के कारण बीइंग लेट। तो इस तरह के वाक्यों में बीइंग का यूज करके, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग का यूज करके, इस तरह के वाक्यों को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसी के बारे में हमने चर्चा किया है। और यदि कोई बात की असुविधा होती है तो आप कमेंट में हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। तो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें, पहला वाक्य हमारा क्या है? थकान होने पर मैं सोने चला गया। सोने जाने का कारण है थकान होना। थकान होना हमारा पास रीजन है, तो यहाँ पर यूज करेंगे बीइंग टायर्ड। बीइंग टायर्ड, थकान होने पर आई वेंट टू बेड, मैं सोने चला गया। आई वेंट टू बेड। सिंपल वाक्य हैं जिनको आप सीख करके आसानी से बना सकते हैं। दूसरा वाक्य, देर होने के कारण मैं बस स्टॉप की ओर दौड़ा। अब कह रहा देर होने के कारण, तो देर होने के कारण, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग लेट। बीइंग लेट, बीइंग लेट, देर होने के कारण। तो इस तरह के वाक्यों में देखें आप, जो है जो वर्ब है, जैसे टायर वर्ब है, इसमें आईएनजी नहीं जोड़ा गया है, जैसा कि मैंने इसके पीछे वाली वीडियो में बनाया है। तो बीइंग लेट, देर होने के कारण। अब यहाँ के कारण के लिए कोई मतलब नहीं होता है कि हम ड्यू टू बीइंग लेट लिखें, ऐसा नहीं। या बीइंग लेट में ही हो जाएगा, देर होने के कारण। देर हो रही थी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देर हो रही थी इसलिए मैं बस स्टॉप की ओर दौड़ा। एक वाक्य को लिखने के हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कई ढर्रे हो सकते हैं, कई टाइप्स हो सकते हैं। देर होने के कारण मैं बस स्टॉप की ओर दौड़ा, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देर हो रही थी इसलिए मैं बस स्टॉप की ओर दौड़ा। तो बीइंग लेट, देर होने के कारण, आई रैन टू द बस स्टॉप। I ran to the bus stop। देर होने के कारण मैं बस स्टॉप की ओर दौड़ा। अगला देखें, प्यास लगने पर मैंने पानी पिया। अब यहाँ प्यास लग रही है, तो यहाँ पर प्यास लगने की वजह से यहाँ पर भी लिखेंगे बीइंग और बीइंग थर्स्टी। बीइंग थर्स्टी, प्यास लगने के कारण, यानी प्यास महसूस होने पर या प्यास लगने पर। तो बीइंग थर्स्टी, प्यास लगने पर। आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। आई ड्रैंक वाटर। बीइंग थर्स्टी, आई ड्रैंक वाटर। बीइंग थर्स्टी, आई ड्रैंक वाटर, प्यास लगने पर मैंने पानी पिया। फिर अगला वाक्य है, खुश होने पर मैंने गाना गाया। तो खुश होने पर, तो इसको लिखेंगे बीइंग हैप्पी। बीइंग हैप्पी, खुश होने पर। बीइंग अनहैप्पी, बीइंग हैप्पी, खुश होने पर, नाराज होने पर। तो इस तरह के वाक्यों में हम बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग हैप्पी, खुश होने पर मैंने गाना गाया। आई सैंग अ सॉन्ग। आई सैंग अ सॉन्ग, खुश होने पर मैंने गाना गाया। बीमार होने पर मैं घर पर ही रहा। तो बीमार होने पर, तो बीइंग सिक। बीइंग
सिक, बीइंग सिक, बीमार होने पर यानी बीमार होने के कारण, बीमार होने के कारण यानी बीमार होने पर, बीइंग सिक मैं घर पर ही रहा। आई स्टेड एट होम, आई स्टेड एट होम, मैं घर पर ही रहा। बीइंग सिक आई स्टेड एट होम, बीमार होने के कारण मैं घर पर ही रहा। फिर हमारा अगला वाक्य, बोझिल होने पर वह टहलने चला गया। बोझिल होने पर वह टहलने चला गया, तो बोझिल होने पर इसको लिखेंगे बीइंग बोर्ड, बीइंग बोर्ड, बीइंग बोर्ड। बोझिल होने पर वह टहलने चला गया, वह टहलने चला गया, तो ही वेंट फॉर अ वॉक, ही वेंट फॉर अ वॉक। बोझिल होने पर वह टहलने चला गया, तो आप देखें इसको हम कैसे बनाएंगे। बोझिल होने पर यानी बोझिल महसूस होने पर, बोरियत महसूस होने पर, बोरियत होने पर वह टहलने चला गया, तो बीइंग बोर्ड ही वेंट फॉर अ वॉक। अगला है, जल्दी में मेरी बहन अपनी चाबियां लाना भूल गई। जल्दी में मेरी बहन अपनी चाबियां भूल गई, तो बीइंग इन अ हरी, इसको लिखेंगे बीइंग इन अ हरी, बीइंग इन अ हरी, बीइंग इन अ हरी। जल्दी में मेरी बहन, माई सिस्टर, माई सिस्टर, मेरी बहन, फॉरगॉट, मेरी बहन फॉरगॉट, माई सिस्टर फॉरगॉट हर कीज, अपनी चाबियां भूल गई, तो बीइंग इन अ हरी माई सिस्टर फॉरगॉट हर कीज। फिर आगे चलें, उदास होने पर, उदास होने पर तुमने गहरी सांस ली, तो उदास होने पर इसका मतलब हुआ कि बीइंग नर्वस, बीइंग, बीइंग नर्वस, बीइंग नर्वस, उदास होने पर। इसको यूँ भी कह सकते हैं, घबराहट होने पर तुमने गहरी सांस ली, यू टुक अ डीप ब्रेथ, यू टुक अ डीप, यू टुक अ डीप ब्रेथ, तुमने गहरी सांस ली। उदास होने पर यानी घबराहट महसूस होने पर तुमने गहरी सांस ली, तो यह हो जाएगा बीइंग नर्वस, यू टुक अ डीप ब्रेथ, बीइंग नर्वस, यू टुक अ डीप ब्रेथ, बीइंग नर्वस, यू टुक अ डीप ब्रेथ। तो इस तरह से 8 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने इस वीडियो में बीइंग के यूज़ के बारे में चर्चा किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी, हेल्पफुल रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें।